मैराथन मंथन के बाद आखिरकार कांग्रेस ने कर्नाटक सीएम को लेकर फैसला कर लिया। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में डीके शिवकुमार को मनाने में कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, यह भी कहा जा रहा है। दरअसल डीके डिप्टी सीएम पद लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है अब कि भारी मन के साथ उन्होंने ऑफर को स्वीकार किया। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि वो दुखी क्यों होंगे, उनको अभी लंबा रास्ता तय करना है। ये बात डीके शिवकुमार कह चुके हैं पत्रकारों से औपचारिक तौर पर, जब उनको डिप्टी सीएम बनाया गया उसके बाद में। डीके को मनाने में सोनिया गांधी का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उन्हें मनाने की जिस तरह की मशक्कत की गई है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कैसे शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने के फॉर्मूले पर काम किया गया और कैसे डीके शिव कुमार जो हैं वो इसके लिए राजी हो गए, ये समझने जैसा है। पार्टी को समय समय पर संकट से उबारने वाले डीके को डिप्टी सीएम के पद से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। कांग्रेस आलाकमान के फैसले के बाद बेंगलुरु में सिद्धारमैया खेमे में जहां जश्न का माहौल है, वहीं कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को 4 दिनों के बाद हाईकमान के आगे एक तरीके से सरेंडर करना पड़ा, या वो जो उनकी मांग थी सीएम की उसको छोड़ना पड़ा, वो जिद हट छोड़ना पड़ा। कर्नाटक सीएम का फैसला कांग्रेस हाईकमान के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा। कांग्रेस ने गुरुवार को विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी गई। ऐसा माना गया कि कांग्रेस सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनाएगी, ये पहले से तय था। बेंगलुरु में शाम 7 बजे होने वाली बैठक में सभी विधायकों को उपस्थित रहने के लिए भी कहा गया। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार द्वारा पत्र जारी किया गया। दरअसल डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के लिए 2.5 साल के फॉर्मूले पर चर्चा हुई थी। इसे लेकर डीके शिवकुमार ने शर्त रखी थी। सूत्रों से जानकारी मिली, उसके मुताबिक डीके शिवकुमार ने कहा था कि अगर ये एक साझा समझौता है तो भी पहले 2.5 साल का कार्यकाल उन्हें दिया जाए। ये सारी बातचीत हुई। आप समझिए कि कैसे इस नतीजे तक पहुंचे। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ये ट्वीट करते हैं कि जब नेतृत्व कमजोर होता, आलाकमान कमजोर होता है तो ढैया ढैया होता है। ये ढैया ढैया जो है ये 2.5 साल के समीकरण पर ही कहा गया, तो बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया। अब डीके शिवकुमार ने कहा था कि उन्हें या तो पहला कार्यकाल चाहिए या फिर कुछ नहीं चाहिए। डीके शिवकुमार ने उस दौरान उप मुख्यमंत्री पद लेने से भी मना कर दिया था। हालांकि वो अब राजी हो गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के दावेदार सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने बुधवार को राहुल गांधी से भी मुलाकात की। बुधवार की रात नई दिल्ली में अपने भाई के घर पहुंचे डीके शिवकुमार ने कहा, मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, हमने इसे आलाकमान पर छोड़ दिया है, मैं आराम करने जा रहा हूं। सिद्धारमैया खेमे की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया था। अब समझिए कि किस फॉर्मूले पर डील हुई। उत्तर कर्नाटक के एक वरिष्ठ विधायक ने कहा कि मंगलवार देर रात तक समझौता हो गया था। निर्णय में देरी हुई क्योंकि पार्टी दोनों नेताओं को विश्वास में लेने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लेना चाहती थी। उन्होंने कहा सीएलपी की बैठक में अंतिम घोषणा की जाएगी। जैसा कि आपने देखा, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला दोनों सामने आए, उन्होंने औपचारिक तौर पर इसका ऐलान किया और फिर केसी वेणुगोपाल ये भी कहते रहे कि मुझे अधिकृत किया गया है। मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि यह फैसला जाकर सबको बता दो, तो मैं बताने आया हूं कि सिद्धारमैया सीएम हमारी तरफ से सीएम का चेहरा रहेंगे और एकमात्र डिप्टी सीएम रहेंगे डीके शिवकुमार। पहले बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि 2-3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला हो सकता है, सबको जाए। अब एक डिप्टी सीएम रहेंगे का मतलब यह है कि डीके शिवकुमार मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं। दोनों के बीच पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति इसी तरह से बन पाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी में कोई दरार नहीं है, जैसा कि कई लोग दावा कर रहे थे। अब पार्टी ने 2.5 वर्ष बाद शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला रखा है, नहीं रखा है, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल वो अगर राजी हुए हैं तो उनको डिप्टी सीएम के साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मिल सकते हैं। उनके समर्थकों को क्या मिलता है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ का बहुत हवाला दिया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि यहाँ जो है इसी तरह के फॉर्मूले काम नहीं कर पाए हैं। डीके शिवकुमार का कहना है कि 2.5 साल के फॉर्मूले में पहला कार्यकाल उन्हें मिलना चाहिए था, ऐसा उन्होंने पहले कहा था, लेकिन अब वो इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। डीके शिवकुमार 17 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात करने गए थे। तब भी डीके ने अपनी शर्त से पीछे हटने से मना कर दिया था। वहीं पार्टी का मानना था कि चुनाव में जीत एक सामूहिक नेतृत्व की वजह से हुई है। शीर्ष नेतृत्व किसी भी हाल में वन मैन शो नहीं चाहता था। अब सिद्धारमैया के नाम पर मुहर कैसे लगी? नतीजे के अगले दिन यानी रविवार को बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक रखी गई। बैठक के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह और पूर्व जनरल सेक्रेटरी दीपक बाबरिया को ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। उनके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस के इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला भी थे। ऑब्जर्वर्स ने हर एक विधायक से अलग अलग रायशुमारी की। मुख्यमंत्री पर विधायकों की राय जानने के लिए ऑब्जर्वर्स ने बेंगलुरु के होटल शांग्रीला में 4
4-5 घंटे तक बातचीत की। वहीं विधायक दल की मीटिंग में डीके शिव कुमार ने केक भी काटा, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। रविवार को विधायकों की मीटिंग में सिद्धारमैया ने प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्री का चुनाव खरगे ही करें। डीके समेत बाकी विधायकों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि विधायक दल की बैठक के दौरान होटल के बाहर डीके और सिद्धारमैया के समर्थकों ने नारेबाजी की। इधर विधायकों की मांग के बाद पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद सोमवार को सीएम पद के दोनों ही दावेदार डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया गया। राहुल गांधी ने सोमवार को कर्नाटक से लौटे ऑब्जर्वर्स और चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात की। राहुल ने उनसे कहा कि विधायकों की राय के हिसाब से ही मुख्यमंत्री का फैसला लिया जाए। मंगलवार को लगभग तय हो गया था कि कुरुबा कम्युनिटी से आने वाले सिद्धारमैया को सीएम बनाया जाएगा। उनके अंडर में एक 3 डिप्टी सीएम का भी आप फॉर्मूला देख रहे थे, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया। ये भी एक शिव कुमार फैक्टर माना जा रहा है कि शिव कुमार की ताकत, या और 2 डिप्टी सीएम रख देते तो फिर शिव कुमार क्या रह जाते। तो शिव कुमार की ताकत बड़ी रहेगी। ये तीनों अलग अलग कम्युनिटी के होंगे, ऐसा भी कहा जा रहा था। अब हो सकता है कि अन्य पोर्टफोलियो में या अन्य मंत्रालयों में इनको एडजस्ट किया जाए। वोकालंगा कम्युनिटी से आने वाले डीके शिवकुमार तो हैं ही, अब वो मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। लिंगायत कम्युनिटी का भी एक दावेदारी रही है। एमवी पाटिल जो हैं उनका नाम बड़ा चलता रहा था, और साथ ही साथ वाल्मीकि समुदाय के सतीश जारकीहोली भी शामिल हैं। कर्नाटक में तीनों ही जातियां, कुरुबा की आबादी 7%, लिंगायत 16%, वोकालिंगा 11% हैं, SC/ST करीब 27% हैं, और कांग्रेस इस फैसले से 61% आबादी को साधना चाहती है। जाहिर है इस समीकरण के जरिए कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव भी साधना चाह रही है। शिव कुमार हाईकमान को साफ मैसेज दे चुके थे कि सीएम से कम पर वो राजी नहीं होंगे, लेकिन अब वो राजी हो गए हैं। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो एक बड़े विवाद की स्थिति से बाहर निकल आई है, लेकिन एक लंबा सफर है। जैसा शिव कुमार कह रहे हैं कि वो दुखी क्यों होंगे, आगे बहुत लंबा सफर है, यानी उनकी उम्मीदें बरकरार हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी बनाए रखा गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। ये फैसला ये बताता है कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसकी जिम्मेदारी, उसका मैनेजमेंट भी शिव कुमार के पास रहेगा, और यहाँ पर कैसा प्रदर्शन होता है उसके बाद में बहुत मुमकिन है कि राज्य में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन या मुख्यमंत्री के चेहरे का परिवर्तन आप देख सकते हैं। से उजाला कर चले एक अमर उजाला।